वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हमने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन के बारे में बताया था, आज हम सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक आज का है सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन। भाई ये सॉइल इरोजन होता क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो आप पूरा देखिए, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। सॉइल इरोजन, जिसको हिंदी में कहते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, द carrying away of the soil from one place to the other by flowing water and wind is called soil pollution. Large scale deforestation also cause soil erosion. देखो यहाँ पर साफ बातें कही गई है, ठीक है, एकदम अच्छी थॉट में समझाई गई है कि द कैरिंग वे ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर by flowing water and winds is called soil erosion. ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देनी है कि जब किसी एनीथिंग रीजन के कारण जो है, ठीक है, सॉइल का एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना, सॉइल का वन प्लेस टू अदर प्लेस पे चले जाना ही कहलाता है आपका सॉइल इरोजन, जिसमें कुछ इफेक्ट जैसे हैं वाटर और विंड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे बोला है द कैरिंग वे ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर बाय फ्लोइंग वाटर एंड विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। और ये जब ज़्यादा मात्रा में होने लगती है, ठीक है, तो इसे कहा गया है सॉइल इरोजन। ठीक है, अब चलिए एक एक्टिविटीज़ की अगर बात करते हैं कि सॉइल इरोजन को आपने देखा है या नहीं देखा है, तो हम इसे जान सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एक्टिविटी है इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑफ ऑन टॉप सॉइल। वाटर जो है कैसे टॉप सॉइल को, ठीक है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। Take two trays of the same size and fill them with soil. Plant mustard or green gram in one of the trays. Water both of the trays of the few days till the first tray is covered by plant growth. The tilt both tray at the same angle. Pour equal amount of water generally of the both in the trays more so that vegetative cover reduce soil erosion. देखो इसको करने के लिए जैसा कि हमने यहाँ पर बत्ते कुछ जो कि एक्टिविटी में बताई गई कि कुछ ट्रे लेनी है, सबकी साइज सेम होनी चाहिए और सभी में मिट्टी जो है पूरा कवर्ड कर देनी है। ठीक है, कुछ में प्लांट मस्टर्ड लेनी है, ग्रीन ग्राम इन वन, ठीक है, किसी में ग्राम का लेना है, वाटर बोथ, तो इस तरह से यहाँ पर लेनी है। आपको देखना है कि किसी में पानी है, किसी में पानी नहीं है, तो किसमें जो है, तो चलिए इस एक्टिविटीज़ के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास जो एक्टिविटी है इस पे हम डिस्कशन करते हैं। देखिए ये दिस इज़ ये रिवर्स की अभी दिख रही है। ठीक है, तो इसका देखिए ये स्पेस जो है, ये इसका सरफेस जो है वो दिख रहा है ना कैसा है। ठीक है, और इसका देखिए और इसका देखिए, तो डिफरेंट है ना। तो सॉइल इरोजन वेरी इजी है समझने के लिए। ठीक है, तो यह एक्टिविटी के थ्रू आप समझ ही पा रहे हो और समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो ये हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के हम यहाँ पर कुछ डिस्कशन करेंगे। दिस इज़ इम्पोर्टेंस और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसे अच्छी तरह से समझना है हम लोगों को। ठीक है, और आप लोग को पूरा वीडियो देखनी है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। Biochemical cycle are the transfer of matter and energy between the biotic and abiotic components of the biosphere. The common biochemical cycle are, देखो यहाँ पर एक साफ बातें बताई गई है कि बायो
बायो जो केमिकल्स है, बायो जो केमिकल साइकिल है, और ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, जैविक से अजैविक की तरह जो फॉलो करती है उसी को कहा गया है, और ये एक साइकिल फॉर्म में होना चाहिए, जिसे कहा गया बायो जो केमिकल साइकिल। यहाँ पर आपके पॉइंट स्क्रीन पे जो है 4 टाइप्स ऑफ द साइकिल यहाँ पर शो की जा रही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट वाटर साइकिल, सेकेंड पॉइंट नाइट्रोजन साइकिल, एंड थर्ड पॉइंट कार्बन साइकिल, एंड फोर्थ पॉइंट ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द वाटर साइकिल, when water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporates and raise up some water vapors also get into the atmosphere due to the biological activities like transpiration and respiration. As the water vapors rise, it cool and the condensation of to form teeny droplets of the water. These appear as the cloud. When in the teeny droplets the water join together to form by bigger drop of the water, they fall down as the rain, snow, or the hail. Some of this water enters the ground and form groundwater. When water flow from the land to the sea, it carries many nutrients and the minerals which are used by the मेरीन ऑर्गेनिजम्स। देखो अब यहाँ पर साफ चीज़ें बता दी गई है कि वाटर साइकिल है क्या और ये कैसे होती है आवर इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो वे इन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे। देखो एक्चुअली होता क्या है, दिन में जब सन का जो एनर्जी होती है, जो हीट होती है, वो जब अर्थ सरफेस का जो वाटर होती है उस पर जैसे ही पड़ती है तो वाटर जो होती है हीट होती है, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स एंड राइज अप, और जैसे ही गर्मी पड़ती है तो ये वाटर जो है एपोरेट्स होती है, और एपोरेट्स होने के बाद जो है, ठीक है, वह ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है, ऊपर चली जाती है, धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। अपने घर में भी देखे होंगे कि जैसे ही खाना बनती है, ठीक है, तो ड्यूरिंग ऑफ द कुकिंग के समय आप देखते हैं, खाना बनाने के समय देखते हैं, जैसे सिचुएशन ऑफ द कुकिंग, खाना बनाने के समय आप देखते हैं कि भाप जो भी होती है ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, यानी राइज अप। Some water vapor also get into the atmosphere due to biological activities like transpiration and respiration। और इतना ही नहीं, ये जो है वाटर वेपर्स जो होती है इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ड्यूरेशन, जैसे ट्रांसपिरेशन एंड रिस्पिरेशन, ठीक है, हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, रिस्पिरेशन जब हम लोग करते हैं तो उस समय जो होती है हमारी नाक मुंह से जो है वाटर वेपर्स रिलीज होती है। गर्मी में फील नहीं होती है, नहीं दिखती है, बट ये आपका कोल्ड सीजन्स होती है, ठीक है, इसमें अब जैसे मुंह से फूंकते हैं तो हम लोग के मुंह से जो है, ठीक है, रिलीज ऑफ द वाटर वेपर्स रिलीज होती है। तो ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन ये दो पोजीशन में दिखती है। एज द वाटर वेपर राइज इनटू कूल एंड कंडेंसिंग टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स। अब कहता है कि जैसे ही ये सरफेस से, अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाती है, अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाती है ये वाटर वेपर्स, ठीक है, तो ये वाटर वेपर्स कूल होना शुरू हो जाती है, और कूल होने के कारण जो है इसका कंडेंसिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये इसके छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दिस अपीयर एज क्लाउड्स, और यह बनाता है बादल, क्लाउड्स बनाता है, ठीक है। When the teeny droplets of water join together to form bigger droplet of the water, और ये जो होती है वाटर जो है, ये टीनी ड्रॉपलेट वाटर जो होती है ज्वाइन करता है स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर टू अनदर टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज टीनी droplets of the water, यानी bigger droplets of the water, they fall down as the rain, snow और hail। अब ये होता क्या है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब बड़े बन जाते हैं, ठीक है, तो फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है, रैन में हो सकता है, स्नो में हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ दिस वाटर इंटर्स द ग्राउंड एंड फ्रॉम ग्राउंड वाटर, और जो धरती के अंदर चले गए वो ग्राउंड वाटर बन गए, ठीक है। When water flow from the land to the sea in the carries many nutrients and the minerals which the use by marine
ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि जो लैंड पे रहती है और कुछ सी में चले जाते हैं, जो सी में चले जाते हैं वो मरीन वाटर कहलाते हैं, और जो अर्थ सरफेस पे रह जाते हैं, ठीक है, वो स्वीट वाटर कहलाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर वाटर साइकिल, और ये वाटर साइकिल जो है हमारे इन्वायरमेंट में ये हमेशा जो है रिलीज एक पथ पे चलती रहती है, ठीक है। दिस कॉल्ड साइकिल, वाटर साइकिल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम वाटर साइकिल का जो है एक डायग्राम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हो क्या रहा, देखो ये सन है, ठीक है, सन की गर्मी पड़ रही है जिसके कारण ये इवेपोरेट हो रही है, वाटर है ना, सी एनीथिंग सरफेस एरिया ऑफ द वाटर, ये क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रही है, इवेपोरेट होकर के जो है ऊपर की ओर उठ रही है, फिर वो क्लाउड बन रही है, क्लाउड होकर के देखो फिर बारिश के रूप में ये नीचे की ओर गिरना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये पथ में लगातार होती रहती है, इसी को कहा गया है वाटर साइकिल। दिस डायग्राम इज इम्पोर्टेंट, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, नाइट्रोजन साइकिल, नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल भी। The nitrogen in the atmosphere is fixed into nitrogen compound in the soil by nitrogen fixing bacteria in the root nodules of leguminous plant and also during lighting. These nitrogen compounds are taken by plant and used to make proteins. When animals eat plant, they also get protein. When plant or animals die, bacteria convert the proteins into nitrogen compound like nitrate and nitrites. Other bacteria convert these nitrogen compound back into nitrogen in the atmosphere. Nitrogen is an essential component of biological molecules like proteins, nucleic acid and some vitamins. अब बताना चाहते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल हमारे इन्वायरमेंट में, आवर इन्वायरमेंट इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द गैसेस इज नाइट्रोजन गैसेस। हमारे इस वातावरण में जो है, एटमॉस्फेयर में है, वायुमंडल जो है, इसमें सबसे मैक्सिमम अमाउंट में अगर जो गैस प्रेजेंट है वह है नाइट्रोजन, जिसका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है 78% जो है नाइट्रोजन गैस है। ओके, तो द नाइट्रोजन in the atmosphere is fixed into nitrogen compound in the soil by nitrogen fixing bacteria in the root nodules of leguminous plant and also during lighting. देखो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि नाइट्रोजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सिंग के ड्यूरेशन, नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग। देखो नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है, ठीक है, और सॉइल में बैक्टीरिया के कारण बनी रही है, ठीक है। ये बैक्टीरिया, नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज, यहाँ पर बातें की गई रूट नोडल्स लेगुमिनियस प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। जो बैक्टीरिया है वह लेगुमिनियस प्लांट में पाई जाती है, ऑल्सो ड्यूरिंग लाइटिंग, ठीक है, जिसे राइजोबियम के नाम से जाना जाता है। दिस बैक्टीरिया नेम ऑफ द ठीक है, वह राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, ठीक है। दिस नाइट्रोजन कंपाउंड आर टेकन बाय प्लांट एंड यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स। व्हेन एनिमल्स ईट प्लांट, दे आल्सो गेट प्रोटीन्स। जो एनिमल जो होती है, ठीक है, कोई भी एनीथिंग एनिमल हो, वो प्लांट को जैसे ही खाता है तो उसको प्रोटीन प्रोवाइड होता है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई, और वही जब प्लांट जो, वही एनिमल्स जो या प्लांट जो, एनिमल हो या फिर प्लांट हो, वो जब डाई, वो मरते हैं, तो बैक्टीरिया कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन कंपाउंड बैक इनटू नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। और जब वह एनिमल्स या प्लांट डेड करते हैं, ठीक है, और जब डेथ करते हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रोटीन्स है, ठीक है, वह कंपाउंड में टूट जाती है, ठीक है, वह जो टूट जाती है, बैक्टीरिया कन्वर्ट, और बैक्टीरिया जो है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, उसे बदलने की कोशिश करता है। प्रोटीन कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन कंपाउंड,
बैक्टीरिया जो है वह प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, ठीक है, बैक इनटू, तो ये कंपाउंड है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में उसे बदल देता है, किसे, तो प्रोटीन्स को। द कन्वर्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटीन नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स कन्वर्ट, अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन कंपाउंड बैक इनटू नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, और इस तरह से जो है वहाँ से जब टूटती है तो वह नाइट्रेट और नाइट्राइट्स फॉर्म में जो रिलीज होती है वह नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। नाइट्रोजन इज द एसेंशियल कंपाउंड ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड सेम विटामिन। ये सब जितने भी पार्ट्स है, जैसे प्रोटीन हो गई, न्यूक्लिक एसिड हो गई, विटामिन्स हो गई, ये सब जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड का ही फॉर्मेशन है। ओके, यानी ये सब चीज़ों में जो है नाइट्रोजन के पार्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हमेशा इस चीज़ों को याद रखिए, जो आवर इन्वायरमेंट में ये हमेशा एक पथवे होती रहती है, जो लगातार ये चलती रहती है, ठीक है। दिस डायग्राम ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल, आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए ये नाइट्रोजन साइकिल आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, हमारे इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, अब ये नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट होती है, जैसे हम यहाँ से बताना चाहते हैं नाइट्राइट्स, तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंस डायग्राम, आप डायग्राम को अच्छी तरह समझिए। अगर कोई यानी प्रॉब्लम होती है तो हमारे वीडियो के जो है कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिए, ठीक है, हम उसका पूरा सोल्यूशन आपको बता देंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक सी कार्बन साइकिल। देखो जिस तरह से अभी हमने बताया वाटर साइकिल इम्पोर्टेंस है, नाइट्रोजन साइकिल इम्पोर्टेंस है, सेम द कार्बन साइकिल इज द इम्पोर्टेंस, ठीक है। कार्बन in the form of carbon dioxide is usually by the plant to prepare glucose by the process of photosynthesis. The glucose is used to provide energy and to convert into other organic compound. When animals eat, plant it enter in the body of the animals. During the respiration, energy and the carbon dioxide are produced. The carbon dioxide goes back into the atmosphere. Another process is add carbon dioxide back into the atmosphere is the composition of the fuels and fuels like coal and petroleum. The organic compound in plant and animal are also converted into carbonates, limestone, coal, petroleum, exoskeletons, cells of same animals. Carbon is the essential compound of biological molecules like carbohydrates, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड एट्सेट्रा। अब यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको कार्बन साइकिल के बारे में फुल्ली डिटेल्स। ओके, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूजली बाय प्लांट टू प्रिपेयर ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो कार्बन जो होती है, ठीक है, वह कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट का प्रिपेयर के कारण बनती है, ठीक है, ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो, और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होती है, उसी प्रोसेस में जो है कार्बन का फॉर्मेशन होता है। द ग्लूकोज इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड द कन्वर्ट इनटू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन एनिमल इट प्लांट इन द एनर्जी इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। देखो होता क्या है कि ये जो ग्लूकोज है वह प्रोवाइड एनर्जी, जब हम लोग यूज़ करते हैं ग्लूकोज का खाने के रूप में करते हैं, ठीक है, तो वह हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है और वह कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। व्हेन एनिमल्स इट प्लांट, जब हम लोग कोई एनिमल्स प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो वह हमारे बॉडी में इंटर्स करते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस, और उसी समय जो होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होती है, ठीक है, रिलीज होती है आवर बॉडी से। द कार्बन डाइऑक्साइड गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में पहुँच जाता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
Another process which added carbon dioxide back into atmosphere is the combustion of the fuels. इसके अलावा कुछ एडिशनल, ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल जो होते हैं प्रोसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर इज द कंबंशन ऑफ फ्यूल्स। देखो फ्यूल्स जो होते हैं, फ्यूल्स के जलने के समय जो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जैसे लाइक इन द कोल एंड पेट्रोलियम द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो कन्वर्ट इनटू कार्बोनेट्स, लाइमस्टोन, कोल, पेट्रोलियम, एक्सोक्लेटन ऑफ द सम एनिमल्स। यहाँ पर यही बताया गया कि कुछ जो प्लांट्स जो होती है और एनिमल्स जो होती है, ठीक है, उसे कन्वर्ट करने, वो कार्बन जो है उसे कन्वर्ट करता है कार्बोनेट्स में। जैसे कार्बोनेट आप स्नेल देखे होंगे, स्नेल का जो आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3। ओके, लाइमस्टोन, कोल, पेट्रोलियम, देखो कोल जो भी बनती है सेम प्रोसेस है, पेट्रोलियम सेम प्रोसेस है, एक्सोक्लेटन, देखो एक्सोक्लेटन सेल्स इसको कहा गया है, ठीक है, और द सेम एनिमल्स कुछ। तो इस तरह से जो है हमारे इस एटमॉस्फेयर में कार्बन का भी क्या होता है, एक पथवे बनती है। कार्बन इज इसेंशियल कंपाउंड ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। देखो कार्बन जो होती है वह भी एक इसेंशियल कंपाउंड है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जैसे कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट हम लोग यूज़ करते हैं पर डे लाइफ में, जब तक हम लोग जीते हैं, ठीक है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, चावल, रोटी, मकई और भी चीज़ें हैं जिसमें भरपूर जो है कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ, आलू, ठीक है। उसके बाद फैट्स की अगर बात करते हैं, फैट्स जैसे जितने भी तरह के जो फैट्स हैं, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, घी हो गई, ठीक है, एनीथिंग, तो इससे भी जितने भी फैट्स हो गए, प्रोटीन्स सपोज दैट दाल हो गई, अंडे हो गए, ठीक है, मछली हो गई, तो ये सभी प्रोटीन्स है, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। तो ये जितने भी चीज़ है जब हम इसको यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो वह नाइट्रोजनी का जो पॉइंट्स है, पार्ट्स है, वह हमारे बॉडी में चले जाते हैं, और वह प्लांट हो या एनिमल्स हो जब डेड करता है तो डेड करने के बाद जो बैक्टीरिया उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने के बाद वह नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में जो होती है वो कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट होकर के वह रिलीज, वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है। वह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होती है, ठीक है, वह फिर से क्या नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है, वही नाइट्रोजनी कंपाउंड फिर हम लोग यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद जो एनिमल्स प्लांट डेड करते हैं, फिर वह रिलीज होती है इन्वायरमेंट। तो इस तरह से एक पथवे बनती है, दिस कॉल्ड पथवे आर कार्बन साइकिल, ठीक है। इस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एक है, इससे नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन साइकिल का। देख लीजिए यहाँ पर एक जो है यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, किस तरह से जो है आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है कार्बन साइकिल हो रही है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो कार्बन के कंपाउंड बने हुए होते हैं, ठीक है। हम लोग सांस लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, फिर वह प्लांट यूज़ करता है, प्लांट फिर ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो इस तरह से हमारे जो है इस इन्वायरमेंट में ये हमेशा लगातार चलती रहती है। तो यही है कार्बन साइकिल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन in the atmosphere is used for respiration, combustion and formation of oxide of elements. Oxygen is the 1 minute. Oxygen cycle. Oxygen in the atmosphere is used for respiration, combustion and formation of oxide of elements. Oxygen is the sent back into the atmosphere during the photosynthesis. Oxygen is the essential component of biological molecules like carbohydrate, fats and proteins. देखो यहाँ पर बताया गया ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। ये ऑक्सीजन साइकिल जो होती है हमारे इस एटमॉस्फेयर में यूज़ होता है, रिस्पिरेशन में, कंबंशन में, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड में। तो देखो ये जो ऑक्सीजन इसका रिस्पिरेशन में, सांस लेने में यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को जलाने में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्साइड एलिमेंट्स का ऑक्साइड बनने में
इसका यूज़ होता है। इसके साथ साथ ही ठीक है सेंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इसका यूज़ होता है। ऑक्सीजन इज द एसेंशियल कंपाउंड ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन साइकिल क्या है और ये पथवे में चलती रहती है। ठीक है, जैसे देख रहे हैं एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑक्सीजन O2, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में देखो वाटर H2O फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, देखिए हम बताना चाहते हैं, यस देखिए ये रिलीज हो गया रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में यूज हो गया वाट, ठीक है CO2 भी रिलीज हुआ, ये चले जाएंगे। ठीक है, दिख रहा है ना, और फिर से इस तरह से ये लगातार हमारे एक पथवे में चलती रहती है। ठीक है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेक्स्ट आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इस पे हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू।